जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं दोंदरो पंचायत क्षेत्र में। और यह ग्राम दोंदरो ही है। और इस बढ़ती गर्मी में और जो वेशभूषा हम धारण कर रखे हैं लू से बचने के लिए, किंतु खबरों पर हम लगातार कार्य कर रहे हैं। और कुछ लोग जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनको उजागर करने का कार्य हम नौतप्पा में भी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरह से हम सिर्फ इस चीज़ों को दिखाते हैं कि भाई क्यों आप कार्य नहीं कर रहे हैं, आपको कार्य करना चाहिए, उस कार्य को दिखाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। तो जिसको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है संबंधितों को, वे इस कदर अपनी ईमानदारी से कार्य क्यों नहीं करते हैं। यदि वे करते तो हमें इस तरह से उनके विपरीत कार्यों को, उनके गैर जिम्मेदाराना हरकतों को, उनके भ्रष्टाचार को, उनकी बेईमानी को यूं प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक और लापरवाही जीता जागता जो है यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। ग्राम दोंदरो पंचायत का यह नज़ारा है। आप पीछे देखिए, एक शौचालय नुमा कुछ ढांचा दिख रहा है। एक्चुअली में यह शौचालय ही है जो कि पंचायत निधि से बनाई गई है। और इस तरह से तमाम शौचालय बनाए गए हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें घास फूस पत्ते जो है एकत्र हो रखे हैं, क्योंकि इसका उपयोग नहीं हो रहा है। इसमें दरवाजे भी नहीं हैं, तो मतलब इसकी उपयोगिता नहीं है। इस पूरे गांव का हम भ्रमण करेंगे, हो सकता है कि 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए या 3 दिन लग जाए, और हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे कि कितने परसेंट इस ग्राम में शौचालय का उपयोग किया जा रहा है। कि तमाम सुविधाएं और परिभाषाएं हैं। फिलहाल हम शौचालय पर ही क्यों ना काम कर लेते हैं, उसके बाद और भी पन्नों को पलटेंगे। तो फिलहाल हम अन्य घरों में चलते हैं। फिलहाल ये एक घर का नज़ारा हमने दिखा दिया। यह टूटा फूटा शौचालय और यह घर स्वामी का यह घर दिख रहा है। हम उनसे भी बात कर लेते हैं क्यों उपयोगिता नहीं। देखिए, एक इसी घर के जस्ट बगल का घर भी हमें दिख गया, वहाँ भी एक शौचालय दिख रहा है ना। क्रमांक 45 मध्य, ये इसकी स्थिति भी मंगली बाई नाम है वो हितग्राही का। और देखिए इस शौचालय की स्थिति आप देख पा रहे हैं। इसका भी उपयोगिता लगभग समाप्त हो गया है। इसकी भी उपयोगिता अब नहीं है। तो सरपंच और सचिवों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वे गाँवों में विजिट करें और शौचालय का उपयोग करने हेतु जो है समझाइश दें, जागरूक करें लोगों को। किस तरह की जागरूकता फैलाई जा रही है आप देख पा रहे हैं। चलिए हम घर स्वामियों से ही बात करते हैं। खबर थोड़ी लंबी जरूर होगी मित्रों, किंतु तमाम लापरवाहियों को हम उधेड़ कर रखेंगे और जिनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है उन्हें जिम्मेदारी का एहसास दिलाकर रहेंगे। घर के स्वामी हैं, क्या नाम है आपका? जन भाई यादव। जो शौचालय हम देखे उसका उपयोग नहीं हो रहा है। हाँ, पानी की वजह से, पानी बहुत तकलीफ है, दिक्कत है पानी। शौचालय इतने दिन हो गए, वर्षों पुराना शौचालय है, तकरीबन 4 साल हो गए होंगे। हाँ, 4-5 साल हो गए हैं। हाँ। और इसके बावजूद अभी जो है पानी की व्यवस्था आपके घरों तक मुकम्मल रूप से नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसे सरपंच के क्रियाकलाप पर क्यों नहीं हम सवाल खड़े करते हैं, क्यों नहीं पूछते हैं कि हमको योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। आपके सरपंच का घर को आपके घर के ठीक पीछे है? हाँ, पीछे है घर के। और कई बार पानी के लिए बोलते हैं ना, तो वहाँ पंचायत भवन के पास से ले आना ऐसे बोलते हैं। तो उतना अच्छा। दूर से कहाँ पीने के लिए दिक्कत है। बिल्कुल, काफी दूर है। तो देखिए इस तरह से तमाम चीजें हैं। और एक और समस्या सामने आ गई। हम तो शौचालय पर काम कर रहे थे, मैंने बताया ना, कई पन्ने हम पलटेंगे, वो बिना पलटे ही सामने आ रहा है, वो पलटते ही जा रहा है अपने आप, और वो पलटेगा। क्योंकि कार्य आप किस तरह से कर रहे हैं, संपादित अपने पंचायत क्षेत्र में किस तरह के जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। यदि आपको पानी की मांग की जाती है तो आप कहते हैं कि आप दूर पैदल जाकर वहां से पानी लेकर चले आइए। यदि आपके घर में महोदय पानी ना हो तो आप भी अपने पत्नी को यही कहेंगे या अपने घर के परिजनों को या घर के सदस्य को कहेंगे थोड़ा सा दूर जाकर ले आओ? नहीं, आप अपने घर में कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, और नहीं तो निजी तौर पर बोर ही करवा लेंगे। किंतु इनको योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? नल जल योजनाएं चल रही हैं, काफी सारी योजनाएं चल रही हैं घर घर तक पानी पहुंचाने का। 5 वर्षों से पानी के लिए तरस रहे हैं, और यहाँ पर टंकी भी बना हुआ है। अभी वो नल ना भी नया दे है, वही पानी टंकी वाला काली मंदिर के पास में, उसमें हाँ, पानी आता है? नहीं, अभी नहीं आता है। नहीं, पहले आता था। हाँ, पहले तो वो बस्ती तरफ और ये तरफ के लिए ना, तो ये तरफ के लिए पाइप ज्यादा लगेगा ऐसे बोलते हैं। पाइप ज्यादा लगेगा तो इधर पानी लेना है। हाँ, नहीं देना है, कहना है सरपंच जी का। हाँ, तो पाइप ज्यादा लगेगा इसलिए पानी हम नहीं दे पाएंगे, ऐसा सरपंच का कहना है। हाँ, तो ज्यादा वो कई बार बोल चुके थे, तो लंबा खींचना पड़ेगा, पाइप खरीदना पड़ेगा ऐसे करके।
अच्छा, तो वह पाइप जब सरकार शासन का दिया हुआ चीज है, उस पाइप को इनके लिए खरीदना पड़ेगा, इसलिए पाइप की कनेक्शन ही इनको, पानी की कनेक्शन ही नहीं दी जाती है। क्या नाम है आपका? जन भाई यादव। ये जनभाई यादव है। और ग्राम क्या है आपका? धुंधरो। दोंदरो। और ये सरपंच का क्या नाम है? बंधन। बंधन सिंह तो पहले थे, अभी वो तो सरपंच पति हैं, अभी उनकी पत्नी है ना, अभी उधम बाई हाँ कंवर, हाँ उदम भाई का है ना? हाँ। उधम बाई कंवर जो है सरपंच है, और एक महिला है। एक महिला सरपंच को इतना तो ज्ञान होना चाहिए, इतनी उनके पीड़ा को समझने की जरूरत है कि एक महिला को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यदि इस गर्मी में उसे दूर जाकर पानी लाना पड़े, तो शौचालय के लिए अलग से पानी लाए, पीने के लिए अलग से लाए, नहाने के लिए अलग से लाए। तो यही वजह है कि पानी ही नहीं है तो शौचालय का जो है उपयोगिता वहां पर समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से कई सारे पन्ने हम खोलेंगे जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है बेहतर, और न ही शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शौचालय की व्यवस्था है लेकिन किस काम की, जब पानी नहीं है तो शौचालय का उपयोग लोग कर नहीं पाते हैं। तो काफी सारी कमियां हैं। हम और घर घर जाएंगे और पता करेंगे कि इस ग्राम में और किन किन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। तब तक के लिए जय हिंद।